बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है इस स्टाइल की। आपने आज तक, मेरा दावा है कि कढ़ाई नहीं खाई होगी। बहुत अच्छी और बहुत लजीज कढ़ाई बनती है। वेलकम टू हिना नवीद कुरैशी यूट्यूब चैनल पर। आपको आज मैं कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ कढ़ाई की। बहुत ज़बरदस्त बनती है, बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल की कढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए स्पेशल कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, बिहारी कोफ्ता कढ़ाई। चलें शुरू करते हैं। यह हमने 500 ग्राम कीमा लिया है, थोड़ा मोटा मोटा कूटा हुआ है। इसको मैंने कसाब से लेकर मोटा मोटा कुटवा लिया था और घर में लाकर इसको धोकर मैंने स्ट्रेनर में रखकर इसका सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। ये 2 ब्रेड लिए हैं। इन 2 ब्रेड को अब हम क्या करेंगे, मैंने पानी डाला था मगर आप पानी नहीं डालिएगा, ऐसे ही इसके अंदर डाल दिएगा। वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिएगा आप। बहुत ज़बरदस्त और अच्छे बिहारी कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। और एक अंडा डाला है इसके अंदर मैंने। अंडा स्किप हो गया है डालते हुए, वीडियो बंद हो गई थी, मुझे पता नहीं पड़ा। तो आप एक आधा अंडा साथ में इसके डाल दिएगा। ये देखिए, अब 2 टेबलस्पून हमने ताज़ा कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके वो डाला है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने दही डाली है। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाला है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सूखा धनिया डाला है ड्राई रोस्ट कर। 1 टेबलस्पून ही हमने लाल मिर्ची पीसी हुई डाली है। 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। 1 टीस्पून इसमें हमने नमक डाला है। ये हम मसाले अभी माइन सा इनका पाउडर बनाएंगे। ये 2 टेबलस्पून चने हैं, 6 अदद बादाम है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर खसखस है, 1 टेबलस्पून इसमें तिल है, 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर कोकोनट है, पिसा हुआ कोकोनट। ये डालकर सब हमने फाइन सा पाउडर बना कर इसके अंदर डाला। अब इसको हम चॉपर में अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। अब इसको हम ब्लेंडर करने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने घी डाला है। आप इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी डाल दिएगा, अगर रवाज वगैरह हो तो वो डाल देंगे तो आपको 2 टेबलस्पून घी डालने की नहीं होगा। घी डालें बटर डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखें अब ये कितना अच्छा सा हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए, हमने कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। सारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। ये हमने ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, ज़्यादा तेज़ उस पर गर्म नहीं करके डालना है, हमारे सारे कोफ्तों का कलर ख़राब हो जाएगा, जल जाएंगे। फ्लेम लो उस पर रख कर इनको हम सारे कोफ्ते डाल देंगे इसके अंदर और इसको धीमी आंच पे 2-3 मिनट के लिए इसमें कलर आने देंगे। जब तक इसका साइडों से गोल्डन सा कलर नज़र नहीं आने लगे इसको आप पलटिएगा नहीं। देखें, अब ये गोल्डन सा कलर इसमें नज़र आ रहा है, तो अब इसको हम पलटते पलटते दोनों तरफ से कलर लेकर आ जाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा कोफ्तों पे कलर आया है। ये बीफ कोफ्ते कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत लजीज बने थे। इसमें बहुत अच्छा जायका आता है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। ये कढ़ाई आप भी बनाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। बकरीद पर बनाएं और अपने घर वालों से खूब तारीफ़ें लें। ये देखिए, हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इनको सारे कोफ्तों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर अब ये जो ऑयल उसमें से बचा था वो भी, और ये जो ऑयल इस और थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो इसको मैंने प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज इसमें लेकर उसको हमने थोड़ा सा सोते किया है। थोड़ा सोते करने के बाद ये 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने काट लिया है। काट कर इसके अंदर डाला है, बीच में से 2-2 पीस कर फिर इनको काटा है, स्लाइस फिर किया है। और इसके अंदर 1 टीस्पून ये हमने सोया सॉस डाला है,
थोड़ा सौते करने के बाद 1 टेबलस्पून सिरका डाला है, 2 टेबलस्पून इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस डाला है हमने, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो, अच्छे से साफ़ कर लिया करें। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची डाली है। 1 टीस्पून भरकर इसमें मैंने नमक डाला। नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और मैंने 3-4 स्लाइस की भी हरी मिर्ची इसके अंदर डाली है। अब इसको हम 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। और इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे पिसा हुआ, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम काली मिर्ची डालेंगे जो थोड़ी सी दरदरी सी है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर अब हम ये कोफ्ते डाल देंगे, और ये प्लेट में जो ऑयल था ना वो भी सारा इसमें ही डाल देंगे। अब इसको हम हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे, ऐसा नहीं तेज़ तेज़ चलाएं तो ये सारे हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे ना, तो इसको बहुत हल्के से हाथ से चलाना है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर अब हमने केचप डाल दिया है। बहुत ज़बरदस्त ये बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हुई है, बीफ बिहारी कोफ्ता कढ़ाई। आप बनाइएगा अपने घर के लिए, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी ये बकरा ईद पे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त। अब हम इसको हरा धनिया डालकर और हरी मिर्ची डालकर गार्निश करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसको आपको डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और ये कढ़ाई बनाएं, बीफ बिहारी कोफ्ता कढ़ाई देखें इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई थी, और ख़ाने में तो बहुत ही मज़े की कढ़ाई थी। आप नान चपाती के साथ, पराठों के साथ इसको खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह।